आज की वीडियो मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति से आयत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको आयत के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है और इसके क्या क्या फार्मूले होते हैं। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग आयत के बारे में जानते हैं। ये जो आपका फिगर बना हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ये आयत की लंबाई को शो करेगा और ये जो यहां से यहां तक आयत की चौड़ाई को शो करेगा। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या होती है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मींस आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी लंबाई, ये जो लंबाई इस लंबाई के बराबर होगी, यानी इसके सम्मुख ये होगी, मींस ये भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक है, इसमें मैंने वो क्या बताया, इसके सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर यहां से मैं विकर्ण खींच दूं, ठीक है, यहां से क्या कर दिया मैंने, विकर्ण खींच दिया, यहां से भी मैंने क्या कर दिया, विकर्ण खींच दिया। तो विकर्ण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, इसकी खासियत एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मींस आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तथा विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, मींस विभाजित करते हैं। ठीक है, ये इसकी खासियत थी। अब इसके फार्मूले को हम लोग देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आप यहां से लिख ली लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या कर सकते हैं, एल इंटू बी लिख सकते हैं। लंबाई को एल से इंडिकेट करते हैं और चौड़ाई को बी से इंडिकेट करते हैं। आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग बताना। ठीक है, चारों भुजाओं का योग। अगर आप चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 2 बार एल मिलेगा और 2 बार बी मिलेगा। तो दो क्या करते, कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एल प्लस बी बचेगा। इतना क्लियर है। तीसरा क्या है, आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, यानी आपसे ये पूछा गया। ठीक है, आपसे ये पूछा गया, ये आपका लंबाई है। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, कड़ी में लंबाई का स्क्वायर होता है और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। ठीक है, और चौथा क्या, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर कोई कमरा है जो आयताकार है, मैं आपसे ये पूछूं कि उस कमरे का क्षेत्रफल कितना होता है, क्या बताएंगे आप। करना कि आपको परिमाप में क्या करिए, परिमाप में क्या करिए, कमरे की ऊंचाई से आप गुणा कर लिए। परिमाप में क्या करना, आपको कमरे की ऊंचाई से गुणा कर लें, आपको क्या पता चले, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल आपको पता चले। आप यहां से लिख लिए 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी और इंटू क्या करना आपको, एच। इन ऊंचाई से क्या करना आपको, गुणा कर लेना। ठीक है, ये चार फार्मूले मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी पता है और चौड़ाई भी आपको पता है, तो आप यहां से लिख लिए कि आयत का क्षेत्रफल, आप यहाँ पे लिख लिए आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से 20 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इन दोनों क्या करना, आपको गुणा करना। अगर आप इन दोनों का गुणा कर लें तो कितना मिलेगा, आपको 200 मिलेगा। ठीक है, और ये आपको क्या जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। अगर आप इन दोनों का गुणा कर लें तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि क्षेत्रफल हम लोग किस में लेते हैं, स्क्वायर में लेते हैं। ठीक है, आपका ये क्या गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल आपको पता चले कितना, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछे गए। यानी आपसे क्या पूछा गया, जो कमरा है उससे चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। ठीक है, तो कैसा भी इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ऊपर मैंने आपको क्या बताया, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया आपको, आप यहां से लिख लिए आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या करना, आपको परिमाप आप लिख लिया। आयत का परिमाप आपका ये होता है। परिमाप में क्या करना, आपको ऊंचाई से आपको गुणा कर लें, आपको क्या पता चले, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल आपको पता चलेगा। ठीक है, अब किसमें आपको लंबाई पता है और चौड़ाई पता है, इन इसका मान पता है और आपको ये भी पता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहां से इन दोनों को जोड़े कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ ले रहे हैं, 15 मिल गया। आप यहां से लिखे 2 गुणे कितना हो गया, 15 हो गया, और ऊंचाई कितना यहां से 3.5 है। अब करना है कि इन सभी का गुणा कर लिए। ठीक है, अगर इन सभी का गुणा करें, सबसे पहले इसका और इसका गुणा करें, कितना मिलेगा, आपको 7 मिलेगा। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। और 15 7 कितना होता है, 105 होता है। 15 7 105 होता है। ठीक है, आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया, मीटर स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको पीछे लिखवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कमरे की लंबाई 7.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है। इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको कितना दिया, 77 मीटर स्क्वायर है। तो प्रश्न में पूछा क्या, कमरे की ऊंचाई आपसे पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला ये लिखा है कि आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या लिखा था, आप यहां से लिख लिए 2L प्लस बी इंटू हम लोग क्या करते हैं, एच करते हैं। यही तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है। अब क्या आपको क्या पता है, लंबाई पता है और चौड़ाई पता है। यहां से लंबाई पता है और चौड़ाई पता है, और आपको ये भी पता है कि आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है, 77 मीटर स्क्वायर। इसका मान कितना दिया आपको, 77 दिया। आप यहां से क्या करिए, 77 लिख, आपको करना है कि यहां से 77 आप लिख लीजिए। अब की करने की इसका मान कितना, यहां से लंबाई कितना इतना है और चौड़ाई कितना इतना है। इन दोनों को क्या करिए, आप जोड़ लीजिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 11 मिलेगा। इस दोनों की जगह क्या रख सकते हैं आप, 11 रख सकते हैं। तो आप यहां से रख ली 2 गुणे 11 और इंटू क्या करना है, एच। अगर इसको यहां से काट दो तो 11 7 77 हो गया। अब साथ में क्या करना, 2 से भाग देना। अगर 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 हो गया और 2 5 10 हो गया। ठीक है, अर्थात आप बता सकते कि कमरे की ऊंचाई कितना है, 3.5 मीटर है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। इसमें क्या दिया गया, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, वैसे आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर भी इसका आंसर आप बता सकते हैं। ये दिया क्या, परिमाप दिया। परिमाप का मतलब क्या होता है, 2L प्लस बी, यही तो दिया गया, आपको इसका मान दे दिया गया। और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, मैंने वो क्या लिखा है, आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2L प्लस बी और इंटू क्या होता है, एच होता है। यानी इसका मान आपको पता कितना, यहां से 18 है और ऊंचाई कितना यहां से 3 है। इन दोनों का गुणा कर लीजिए। अगर आप इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 54 मीटर स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, वैसा आप इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर इसका आंसर बता सकते हैं। इन दोनों का गुणा कर लिया, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक आयत का परिमाप 30 मीटर है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई 7:3 के अनुपात में है। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। आपसे क्या पूछा गया, आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। सबसे पहले देखिए क्या दिया, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है। ठीक है, अगर मैं इसका आधा कर दूं तो मुझे क्या पता चलेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का मान पता चल जाएगा। क्यों, अगर मैं इसका आधा कर दूं तो मुझे क्या पता चलेगा, L प्लस बी का मान पता चल जाएगा। इतना आपको क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, इतना आपको क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, लंबाई और चौड़ाई। अगर ये परिमाप है तो इसका मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया। इसका आधा कर दिया तो मुझे क्या मिल जाए, L प्लस बी का मान पता चल जाएगा। फिर क्या दिया गया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 7:3 है। तो आप यहां से लिख लिए लंबाई और चौड़ाई, इनका अनुपात कितना है, 7:3 है। आप यहां से लिखिए। जबकि हमको ये पता है कि लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है, 15 है। दोनों का योग कितना है, 15 है। अगर रेशियो में दोनों को जोड़ा है तो कितना मिल जाएगा, लंबाई और चौड़ाई को दोनों को जोड़ा है तो कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना है, 15 है। करना क्या, आपको इस योग से इस योग में क्या करना, आपको भाग देना है। अगर आप भाग देंगे तो भाग पूरा जाएगा नहीं, लेकिन कट के क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। भाग पूरा जाएगी नहीं, लेकिन कट के क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जितनी बार भाग गई, करना क्या, इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो आपको लंबाई पता चल जाएगी, और इसका गुणा इसमें लगे कर देंगे, आपको चौड़ाई आपको पता चल जाएगी। हम लोग गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 3 21 हो गया, 21 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसका गुणा इसमें करें कितना मिल जाएगा, 9 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और प्रश्न पूछा कि क्षेत्रफल पूछा, अब हमको लंबाई भी पता चली और चौड़ाई भी पता चली। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हमको क्या, लंबाई भी पता चली है और यहाँ से चौड़ाई भी पता चली। इन दोनों का गुणा कर लिया, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। तो आप यहां से लिख लिया 21 बटे कितना है, 2 है, और ये कितना 9 बटे कितना, यहाँ से 2। अब करने की इन दोनों का गुणा कर ली। अगर आप इन दोनों का गुणा कर ली कितना मिल जाएगा, 9 1 कम 9 हो गया और 9 दूना 18, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से करना है कि इसमें भाग देना है। 4 से अगर भाग देंगे तो 4 चौको 16 हो गया और 2 इधर गया, 4 7 28, बचा कितना 1। तो यहां से 4 दूना 8 हो गया और 4 5 20 हो जाएगा। कितना मिल जाएगा,
आपको इतना मिल जाएगा, 47.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है तथा इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है, तो कमरे का परिमाप कितना होगा। इसमें आपसे ये पूछा है, आपसे क्या पूछा है, कमरे का परिमाप, और परिमाप बराबर क्या होता है, 2l+b होता है, यही तो होता है। आपसे इसका मान जानना चाह रहे हैं, तो कैसे बताएंगे, आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले क्या कंडीशन है, आप यहाँ पे लिख लिए, आपकी ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई। क्या कंडीशन है, लंबाई उसकी चौड़ाई की कितना 3 गुनी है। तो अगर हम लोग मान ले चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। फिर क्या कहा गया, इसका क्षेत्रफल, यानी कि यदि आपको आयत का क्षेत्रफल आपको दे दिया, जो कमरा इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया गया, और क्षेत्रफल कितना है, यहाँ से 12 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल का मतलब कितना है, L इंटू बी का मान दिया है, L इंटू बी का मान आपको दे दिए, आप यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, L इंटू बी का मान कितना दिया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे दिया, क्षेत्रफल आपको दिया है। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करिए, इसकी लंबाई कुछ रही होगी और चौड़ाई भी कुछ रही होगी, यानी इसकी लंबाई भी कुछ रहेगी और चौड़ाई भी कुछ रहेगी। जब इनके बीच में रेशियो लगा दिया गया तो किसी एक संख्या से काटने के बाद मुझे ये अनुपात मिला कि नहीं मिला। अगर मुझे क्या करना है, ये वाला वैल्यू पता करना, मीन्स ये संख्या पता करना, क्या करना, सेम संख्या से इसमें गुणा कर लीजिए और सेम संख्या से इसमें गुणा कर लीजिए। हमने x से इसमें गुणा कर देना है और x से इसमें गुणा कर, मुझे ये वाला वैल्यू आपको पता चल जाएगी। इतना क्लियर है। अब हमको ये पता है क्षेत्रफल इतना दिया गया, क्षेत्रफल कितना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमको लंबाई भी पता है और चौड़ाई भी पता है। अगर यहां से क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 3x² आपको मिलेगा। यहां से क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा, 3x² आपको मिलेगा। करना क्या, आपको इस क्षेत्रफल को इस क्षेत्रफल के क्या करिए, बराबर करिए। हम यहां से बराबर कर रहे हैं, 3x² हो जाएगा और ये कितना है, 12 है। इसको यहां से काट दो, कितना हो गया, 4 बार में कट जाएगा, तो x² बराबर कितना बच गया, x² बराबर कितना है, 4 है। तो मुझे करना है कि x का मान पता करना। ये जो 2 है इधर कड़ी लग जाएगी, 4 के अंदर ये कड़ी लगेगी नहीं, इस तरह से कड़ी लग जाएगी। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना दे देगा, 2 देगा। हमको x का मान पता चल गया। अगर x का मान पता चल गया तो करना क्या, इसमें लाके गुणा करें, लंबाई पता चल जाएगा। अगर इसका लाके इसमें गुणा करें, चौड़ाई आपको पता चल जाएगी। तो इसका गुणा हम इसमें करते, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें करें 2 1 2, लंबाई भी हमको पता चली और यहाँ से क्या पता चल गया, चौड़ाई भी पता चली। तो पूछा क्या, परिमाप पूछा है, जो कमरा आयताकार कमरा उसका परिमाप आपसे पूछा गया। तो परिमाप बराबर होता है कि आप यहां से लिख लिए, परिमाप बराबर क्या होता है, 2l+b, यही तो होता है l+b। तो करना क्या, इन दोनों को जोड़ के क्या करना, इसका 2 गुना कर लीजिए। इन दोनों को जोड़ के इसमें 2 से क्या करना, आपको गुणा करना। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे 8 मिल गया, 8 में क्या करना, क्या 2 से गुणा करेंगे। अगर आप 2 से गुणा कर लेंगे कितना मिल जाएगा आपको, 16 मीटर आपको मिल जाएगा। ये आपको क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें दिया क्या, क्षेत्रफल दिया, तो मैंने यहाँ पे क्षेत्रफल लिख दिया है। यानी क्या कहा गया, लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना है, 3 गुनी। तो लंबाई चौड़ाई से मैंने क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया। इससे पहले कोई वैल्यू रही होगी, किसी एक संख्या से काटने के बाद मुझे ये अनुपात मिल गया, तो मैंने क्या कर दिया, सेम संख्या से इसमें गुणा कर दिया और सेम संख्या से इसमें गुणा कर दिया। अब करना कि अगर यहाँ से क्षेत्रफल निकाला तो कितना मिल जाएगा, 3x² मिलेगा, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया, इतना दिया गया। तो करना कि इस क्षेत्रफल को इस क्षेत्रफल के बराबर कर लिए, क्या पता चला, x का मान आपको पता चलिए। अगर x का मान पता चलिए तो इसमें लाके गुणा कर दिए, लंबाई पता चल जाएगी, और इसमें लाके गुणा कर दिए, चौड़ाई आपको पता चलिए। तो पूछा क्या, परिमाप पूछा है, तो परिमाप आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, एक बरामदा 40 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श को 6 डेसीमीटर 5 डेसीमीटर के पत्थरों से पक्का करना है, तो ऐसे कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी, इसमें ये पूछा है। ठीक है, सबसे पहले आपको फिगर द्वारा बता दे रहा हूं, वैसे आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं, आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। फिगर में आपको समझाने के लिए उस बना रहा हूं। अगर मैं मान लो कोई आयताकार बरामदा है, ये कोई आयताकार बरामदा है, बरामदे की लंबाई कितना दी गई आपको, 40 मीटर दे दी गई, लंबाई कितना दी गई, 40 मीटर दी गई, और इसकी चौड़ाई कितने यहां से दी गई, 15 मीटर आपको दे दी। अब इसमें कहा क्या है, इसके फर्श को इतने डेसीमीटर और इतने डेसीमीटर के पत्थरों से क्या करना, पक्का करना है। हम लोग मान लें ऐसे छोटे छोटे पत्थर हैं, ठीक है, ऐसे क्या छोटे छोटे पत्थर है, इसकी लंबाई यहां से कितना है, 6 और चौड़ाई कितना, इतना। तो ऐसे अगर इस तरह से पत्थर इसमें बिछाया जाए तो कितने पत्थरों की जरूरत होगी, इसमें हमसे ये पूछा है, कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी, हमसे ये पूछा है। तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। करना क्या, आपको बरामदे का क्षेत्रफल निकाल करके क्या करिए, बरामदे का क्षेत्रफल निकाल करके
इसमें क्या करें, इसका क्षेत्रफल निकाल करके इसमें क्या कर दे, भाग दे, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, बरामदे का क्षेत्रफल निकालिए। तो बरामदे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, 40 गुणे कितना हो गया, 15 हो गया। आप ये किसमें हो गया, मीटर में सब है ना, आप ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर है। अब करना कि जो छोटा पत्थर इसका क्या करिए, क्षेत्रफल निकालिए। लेकिन आप इस बात का ध्यान में रखिए कि डेसीमीटर में दिया है, आप ये मीटर में है और आप ये किसमें, डेसीमीटर में। तो डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको इसमें 10 से भाग देना है। तो सबसे पहले अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करें, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, नहीं करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। इतना क्लियर है। लेकिन आपके ये यूनिट किसमें है, डेसीमीटर में। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको 10 से भाग देना है। इसमें भी क्या करना, आपको 10 से भाग देना है। इसका क्षेत्रफल आपका इतना आएगा। जो छोटा वाला पत्थर इसका क्षेत्रफल आपको इतना आएगा। तो आप क्या करिए, इसके क्षेत्रफल से इसमें क्या करिए, भाग दे दिए। तो यहां से कितना हो गया, 30 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतना क्लियर है। वैसे अगर आप काटेंगे तो यहां से 0 से 0 कटिए कि नहीं कट गया, तो ऊपर कितना बच जाएगा, 40 गुणे 15, और नीचे कितना हो गया, 3। और ये 10 ये पलट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आप इसको क्या करिए, ऊपर आप लिख दीजिए। इसको यहां से काट दो तो 5 बार में कट जाएगा। अब करने के इन सभी का गुणा कर लिए। अगर आप इन सभी का गुणा करें तो 5 चौको कितना हो गया, 20 हो गया। कितने जीरो बचे भी, 1 2 जीरो और बचे। आप इसके सामने क्या करें, 2 जीरो और लगा दीजिए। ठीक है, आप ये क्या गया, आंसर आ गया। अर्थात आप बता सकते कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी, 2000 पत्थरों की आवश्यकता होगी। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, इसमें करना क्या, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहले क्या करना, आपको बरामदे का क्षेत्रफल आपको निकालना, आप यहां से निकाल लेंगे। फिर करना कि एक पत्थर का क्या करिए, क्षेत्रफल निकाल करके इसमें क्या कर दिया, भाग दिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।